गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो ब्लड वेसल्स पे होगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि ब्लड का टॉपिक था। तो कल हम लोगों ने ब्लड पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बिना कोई देरी किए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं भी अगर डाउट लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन थ्रू विच द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। जो कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये वेस्कुलर सिस्टम इसको हम बोलते हैं। इसमें हम लोग आर्टरी और कैपिलरी और वेन के बारे में स्टडी करते हैं। और जो ये तीनों होती हैं क्या होती हैं, जो हार्ट होता है ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में, तो इन्हीं के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। किसके थ्रू, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। वही चीज़ें इसमें कह रहा है कि वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन थ्रू विच द हार्ट, जिसके थ्रू हार्ट पंप करता है, क्या करता है, ब्लड, जिसके थ्रू हार्ट ब्लड पंप करता है और पूरे बॉडी में भेजता है। किसके थ्रू, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन के थ्रू। आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर है ए आर्टरी का है और ए वेन का स्ट्रक्चर है। क्योंकि ए वाला इसमें देखिए आर्टरी लिखा है और बी वाला वेन लिखा है, तो बी वाला ये है वेन है और ए वाला ये आर्टरी है। तो जो आर्टरी होती हैं उसकी जो बीच की वाल होती हैं, अंदर की जो होता है वो नैरो होता है, पतला होता है, और जो इसमें होता है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है। और जो आर्टरी होती हैं उसकी जो वाल दीवार होती हैं वो 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। पहला क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि बाहर की लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया, जो कि बीच की लेयर होती है। और उसके बाद ट्यूनिका इंटरना, जो कि अंदर की लेयर होती है, जो अंदर चारों तरफ। और वही चीज़ जो नाम आर्टरी की लेयर का है वही नाम वेन की भी लेयर का है। वही 3 चीज़ें जो अंदर की, बाहर की और बीच की, यही 3 चीज़ें, उसमें भी 3 लेयर होती हैं, वही नेम, सेम नेम है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आर्टरी, क्योंकि हम लोग आर्टरी और वेन और कैपिलरी के बारे में ही स्टडी करेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्या है, दीज आर द वेसल्स, जो ये वेसल्स होती हैं आर्टरी, विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं और ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, जितनी भी आर्टरी होती हैं सब ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको छोड़ के बाकी जितनी आर्टरी बॉडी में होती हैं सब प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टरी आर प्लेस्ड डीपली, जो आर्टरी होती हैं वो डीपली प्लेस्ड होती हैं, डीपली होती हैं दैट बॉडी टिश्यू। कहाँ पे होती हैं, टू द बॉडी टिश्यू में। जितनी बॉडी टिश्यू में जो आर्टरी होती हैं वो डीपली प्लेस्ड होती हैं, एकदम अंदर की तरह, अंदर की साइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वाल इज़ द थिक, जो आर्टरी की दीवार होती है वो थिक होती है, एंड नॉन कोलेप्सिबल, और ये कोलेप्स नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड प्रेशर इज़ हाई, जो आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ आर्टरी कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, जो आर्टरी की दीवार होती हैं वो 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। फर्स्ट क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं। दूसरा क्या है, ट्यूनिका मीडिया, जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्यूनिका इंटरना, जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि बाहर की लेयर, आउटर लेयर है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम आउटर लेयर बोलते हैं। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक किससे मिलकर बना है, कनेक्टिव टिश्यू विथ वेरी अमाउंट ऑफ इलास्टिक, और किस चीज़ से, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर बना है। 3 चीज़ से, कनेक्टिव टिश्यू और ज़्यादा अमाउंट में इलास्टिक है और कोलेजन फाइबर से मिलकर ये 3 चीज़ से बना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस लेयर अटैच्ड, कहाँ होता है अटैच, द आर्टरी, कहाँ पे, आर्टरी पे अटैच होता है, टू द सराउंडिंग टिश्यू, कहाँ पे, सराउंडिंग टिश्यू, जो ये जो लेयर होती हैं ये अटैच होती है, बाहर की जो लेयर है वो कहाँ अटैच होती है, जो सराउंडिंग टिश्यू होती हैं उनसे ये अटैच होती हैं। दूसरा क्या है, ट्यूनिका मीडिया,
फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मिडिल लेयर, इसको क्या हम बोलते हैं, मिडिल, बीच का लेयर, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल, किससे, स्मूथ मसल सेल या स्मूथ मसल टिश्यू से, एंड इलास्टिक टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर ये 3 चीज़ से मिलकर ये बना होता है, स्मूथ मसल टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर ये बना होता है, कौन सी, बीच की लेयर जो होती है। नेक्स्ट क्या है, द स्मूथ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो स्मूथ मसल सेल होता है उसमें वो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ब्लड वेसल्स को मतलब आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम कराता है, टू रेगुलेट ब्लड फ्लो, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो रेगुलेट हो सके, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो सके, स्पेशली डायस्टोलिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर, डायस्टोलिक जो प्रेशर है स्पेशली उसी को रेगुलेट करा सके, ताकि जो ब्लड का फ्लो हो रेगुलेट हो और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो, स्पेशली कौन सा, डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड वाला, ट्यूनिका इंटरना, जो अंदर की लेयर होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इनर मोस्ट लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियल टिश्यू, ये किस चीज़ से बना है, बस सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियल टिश्यू से बनकर ये बना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडोथेलियल सेल क्रिएट अ सेमी परमेबल बैरियर, क्या करता है, एक इंडोथेलियल जो सेल होता है क्या करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बनाता है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, किसके बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो इंडोथेलियल सेल होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है या बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्यूनिका इंटरना आल्सो कंटेन, जो ट्यूनिका इंटरना होता है क्या कंटेन करता है, ए सब इंडोथेलियल लेयर, एक सब इंडोथेलियल लेयर को ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का है, एंड सम टाइम, और कुछ कभी कभी स्मूथ मसल भी होता है, विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, वेन, दूसरा क्या है, पहला हम लोग आर्टरी पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वेन। वेन क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है और जो कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ऑल वेन कैरी इम्प्योर ब्लड, जो जितनी भी वेन होती हैं बॉडी की वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं, या उसको बोल सकते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सपेक्ट, एक को छोड़ के कौन है, पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी वेन होती हैं बॉडी में सब डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेन आल प्लेस्ड सुपरफिशियली इन द बॉडी, जो वेन होते हैं ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और जो आर्टरी थी वो डीपली प्रेजेंट थी, ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉल इज थिन, जो वेन की दीवार होती है ये थिन, पतली होती है, एंड कोलेप्सेबल, और एक कोलेप्स भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड प्रेशर इज़ लोअर, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लोअर होता है, ल्यूमन इज़ वाइडर, क्यों होता है, क्योंकि इसका ल्यूमन बड़ा चौड़ा होता है, और जो आर्टरी था उसका ल्यूमन पतला था इसलिए उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता था, और जो वेन है इसमें उसका ल्यूमन चौड़ा है इसलिए ब्लड का प्रेशर कम होता है, यानी लोअर साइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वाल ऑफ वेन कंपोज 3 लेयर, जो वेन की वाल है वो भी 3 लेयर में कम होती है, पहले का जो कि आर्टरी की वाल थी वो भी 3 लेयर की थी, तो जो नाम आर्टरी की वाल का था वही नाम वेन के भी वाल का है, लेयर का। तो फर्स्ट क्या था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि बाहर की लेयर थी, दूसरा क्या था, ट्यूनिका मीडिया, दूसरा था ट्यूनिका मीडिया जो कि बीच का लेयर था, तीसरा क्या था, ट्यूनिका इंटरना जो कि अंदर की लेयर थी। तो ये हो गया हमारा वेन। अब हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरीज के बारे में। तीसरा जो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कैपिलरीज आर फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज होती हैं ये फाइनेस्ट बहुत पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल, ये क्या करती हैं, वेन्यूल एंड आर्ट्रियोल से ब्लड को कैरी करती हैं। तो वेन्यूल एंड आर्ट्रियोल क्या होता है, जो सबसे पतली आर्टरी होती है, सबसे पतली उसको आर्ट्रियोल बोलते हैं, जो सबसे पतली वेन होती है उसको वेन्यूल्स बोलते हैं, जो कि ये लगभग जो जितनी टिश्यू होते हैं उसमें फैली होती हैं पतली पतली सी, उसी को आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स बोलते हैं। तो कैपिलरी का काम क्या है, उन्हीं से ब्लड को, आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल से ब्लड को कैरी करना। और ये फाइनेस्ट बहुत पतली, ये भी पतली फाइन तरह होती है, फाइनेस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिलरी आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टिश्यू के लेवल पे, जहाँ पे टिश्यू पाए जाते हैं वहीं पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज है इसकी वाल जो है वेरी थिन, इसकी दीवार क्या है, बहुत पतली है। ओनली वन सेल इज थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है, एक सेल कितना है उसका थिकनेस, किसके, कैपिलरी वाल के एक सेल जितना होता है उसी कितना उसका थिकनेस है कैपिलरी वाल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम टिश्यू डू नॉट हैव कैपिलरीज, कुछ टिश्यू जो होते हैं वो कैपिलरीज, उनके पास कैपिलरीज नहीं होती हैं, जैसे कार्टिलेज, लेंस, कॉर्निया, इपिथेलियल टिश्यू, ये सब जो होती हैं इन सब के पास क्या, कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, एनास्टमोस्ट। एनास्टमोस्ट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। एनास्टमोस्ट क्या कह रहा है, इट इज़ द कलेक्शन और ज्वाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज़ आर्टरी टू आर्टरी एंड वेन टू वेन। क्या है, कलेक्शन या ज्वाइनिंग, कनेक्शन होगा, सॉरी एक कलेक्शन लिखा है यहाँ पे, कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन और ज्वाइनिंग, जहाँ पे एक आर्टरी और एक आर्टरी दूसरे आर्टरी से कनेक्ट हो रही है उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, एनास्टमोस्ट। चाहे वो आर्टरी से आर्टरी कनेक्ट हो रही हो, चाहे वो वेन से वेन कनेक्ट हो रहा है, जहाँ एक जगह एक जैसे कहीं पे भी आर्टरी और आर्टरी कनेक्ट हुई, वो आपस में जुड़ गई, तो उसी को वही का उसी जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एनास्टमोस्ट। तो वही कह रहा है, इट इज़ द कनेक्शन, एक कलेक्शन मत लिखिएगा, कनेक्शन है, कनेक्शन और ज्वाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है एक वेसल्स के दूसरे वेसल्स के साथ, उसी को हम बोलते हैं क्या, एनास्टमोस्ट, चाहे वो आर्टरी टू आर्टरी ज्वाइनिंग हो, चाहे वो वेन टू वेन ज्वाइनिंग हो। नेक्स्ट क्या है, पर्पज। पर्पज में क्या कह रहा है, द जनरल पर्पज ऑफ दिस कनेक्शन, इसका पर्पज क्या है, प्रोवाइड अल्टरनेट पैथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। क्या, अल्टरनेट पैथवे, एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड करना ब्लड फ्लो के लिए। इट वन वेसल्स बिकम ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर कोई भी वेसल्स वहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट या बंद हो जा रही हैं या डैमेज हो जा रही हैं, तो दूसरा रास्ता प्रोवाइड करना, यही क्या है, इसका पर्पज है। तो इस पर्पज में क्या कह रहा है, प्रोवाइड अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मतलब होता है दूसरा रास्ता, पैथवे फॉर द ब्लड फ्लो। इट वन ब्लड वेसल्स बिकम ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर कोई भी ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रैक्ट हो जा रही है या उसमें कोई रुकावट आ जा रही है, तो दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर देना ब्लड फ्लो के लिए, वही इसका पर्पज है, किसका, एनास्टमोस्ट का। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखिए, ये देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं इसको, एकदम छोटा सा देख लीजिए आप लोग। क्या है, जितनी भी ब्लू कलर की हैं सब वेन्स हैं और जितने भी रेड कलर की हैं सब आर्टरीज हैं। ये हमारा हार्ट हो गया, इसमें छोटी आर्टरी और आर्टियोल सब कुछ इसमें दिखेंगे, और जो कि है ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे आर्टरी के थ्रू हो रहा है वही सब दिखाया गया है। पूरा अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अओर्टा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना के बाद सब कुछ, ब्रेकियल आर्टरी, वेसल, जितनी भी आर्टरी वेन सब हैं उस सबको हम देखते हैं। इलियक वेन, इलियक आर्टरी, जो मोटी मोटी आर्टरी हैं उनको सिर्फ डिनोट किया गया है, देख लीजिए, और जो पतली पतली हैं उनको डिनोट नहीं किया गया है, क्योंकि वो आर्ट्रियोल वेन्यूल से सब, उन सबको डिनोट नहीं किया है। जितनी भी मोटी मोटी आर्टरी जो जानने लायक हैं, इसको जानना ज़रूरी है, इसीलिए इसको डिनोट कर दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से इसको। तो हमारा ब्लड वेसल्स आज ख़त्म हो गया। अब आज के लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स को फिनिश कर दिए हैं। तो हम अब कल से हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, नया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कल से हम लोग शुरू करेंगे नई यूनिट। तो आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्म में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।